तो होने चाहिए थे। 30 रन तो उन्होंने मिनिमम रोके हैं। ट्रेविस हेड का अगर वो कैच ऐड कर दो तो लगता है कि 70-80 रन रोक दिए हैं। पर भारतीय टीम थोड़ी सी हल्की नजर आई थी फील्ड में। शुरुआत में पहली गेंद पे निकलता है कैच, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता, बॉल जाने देते हैं। उसके बाद केएल राहुल की विकेट कीपिंग साधारण थी इन द फर्स्ट हाफ। काफी गेंदें उन्होंने जाने दी, मतलब चली गई। कोई भी छोड़ता नहीं है कैच, जानबूझ के जाने नहीं देता है, चली जाती हैं। पर वो लेवल की फील्डिंग नहीं नजर आई, विच इज अ फैक्ट। पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कोई कैच भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल। क्या होता है कि ये चीजें थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं जब आपकी चीजें ठीक नहीं गिरती हैं। तो कर जहां पे ड्यू आना शुरू होता है ना, तो वहां बॉल स्किड करना भी शुरू करता है। क्या होता है, अगर सूखा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, तो आपको कवर करने का समय है, तो फिर आप कवर भी करते हो, डाई भी मारते हो, रोक भी लेते हो। अब यही सेम एकदम सिनेरियो में आप कर दो, थोड़ी सी ना घास को गीली कर देते हैं, तो वही शॉट होता है, उतना ही दूर होता है, लेकिन ना आपके रिएक्शन से पहले वो गेंद निकल चुका होता है। जब दिल टूटा होता है तो सारी चीजें खराब लगती हैं। तो अभी ठीक है, इमोशंस आर हाई, रनिंग हाई और लो। वी आर, मतलब हम सब रहे हैं रो, पर रो की टीम नहीं जीती है तो थोड़ा सा दुख तो होता है। बिल्कुल। पर आई डोंट थिंक कि फील्डिंग उतनी साधारण थी जितनी यहाँ पे बात हो रही है। कौन सा कैच तो नहीं छोड़ा ना, कोई टांग के नीचे से चौका भी तो नहीं दिया ना। पर एक चीज थी एक्चुअली कि सिंगल्स और डबल्स जितने इजीली ये लोग निकाल रहे थे, इंडिया के उतने रुके हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर फील्डिंग की दिक्कत, पिच स्लो से क्या होता है, जब आप पिच स्लो होती है ना, तो उसमें ना सिंगल्स मनूवर करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद फील्डर जो आगे आना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखो क्या होता है कि अगर चौका मार रहे हो तो फील्डर जो 30 यार्ड का फील्डर है ना, वो पीछे रहता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि ये चौका नहीं खाना है, तो उसको मैं कट करना चाहता हूं। लेकिन चौके तो लगे ही नहीं, मतलब 10 ओवर के बाद आपने टोटल 4 चौके मारे 40 ओवर में। तो अगर आपने चौके मारे ही नहीं है तो वो आगे आता जा रहा है। वो स्लो पिच है, उसको आप ऐसे करते हो, फील्डर फिर करते हो, फील्डर उसके ऊपर से मारने की आपके पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर एक और विकेट गिरा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो वो मतलब डबल वैमी है। आप अगर वैसा मारते हो आउट हो जाओ तो हम यही बात करेंगे कि अरे यार वो देखो खराब शॉट मारा, 3 तो पहले आउट हो चुके थे, आपने वो अच्छा शॉट नहीं मारा। तो वो ये है थोड़ी दो धारी तलवार की। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, बॉल बैट पे बहुत अच्छे से आ रही थी यार। जब अच्छे से आ रही होती है तो सिंगल निकालना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। और ड्रोन शो हो रहा है इस टाइम पर काफी सारा यहाँ पर, मतलब यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बहुत सारी चीजें प्लान थी, बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से हुई भी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से क्रिकेट खेला गया, वो क्रिकेट टीम इंडिया का जो टीम इंडिया ने जो क्रिकेट खेला वो वर्ल्ड कप जीतने लायक नहीं था। शोएब भाई, आपने बात करी, शोएब भाई से पूछूंगा कि आपने बात करी कि टीम इंडिया ने थोड़ी सी दिलेरी नहीं दिखाई। आप बात कर रहे थे दिलेरी की, पर ये क्या दिलेरी सिर्फ और सिर्फ पिच तक ही सीमित थी, या आपको लगता है कि टीम इंडिया थोड़ा सा काउंटर अटैक भी कर सकती थी? क्योंकि 10 ओवर के बाद लगातार 40 ओवर, और उन 40 ओवर में कोई भी कभी भी एक जरा सा भी कोई मोमेंट आया ना मोमेंटम आया जहां पर ऐसा लगा कि इंडिया के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पर चढ़ना चाहते हैं। नहीं, कभी नहीं लगा। रोहित के बाद कभी भी नहीं लगा जी। मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने इस शिकंजा बनाया क्या था, मुझे समझ नहीं आया विकेट का जी। और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि क्यों, वाई। मैंने आकाश से पूछा, मैं आकाश क्या यार ये 7 बैट्समैन चेसिंग में हो तो क्या मसला है हमको, क्या हिंदुस्तान को मसला है इसमें? तो वो कह रहे थे आगे से, नहीं मुझे तो कोई मसला नहीं, ये तो टीम चेस करने वाली, ये तो 4 बैट्समैन नहीं बहुत हैं, अगर चेसिंग में जाते हैं, अगर विकेट अच्छा बनाते हैं और थोड़ा बहुत बाउंस मिल भी जाता तो क्या हो जाता है जी। मुझे वो अप्रोच सीखने लगी। दूसरा, ऑब्वियसली टॉस पे इतना इन्हिसार करना, इतना डिपेंड करना टॉस के ऊपर, ये भी ठीक नहीं था कि यार हमने तो जीतना ही है टॉस, और अगर ना जीते तो हमारे पास प्लान बी क्या है, वो भी नहीं था। क्योंकि रोहित शर्मा इज द प्लान बी। अगर रोहित आउट हो जाता है प्लान बी में 10 ओवर खेल के, तो फिर क्या है प्लान जी? कोई पता नहीं। रन बॉल कौन खेलेगा, ये कोई पता नहीं। तो यार थर्ड टिमेट लगे हो, ये बात ठीक है, इतना दिलेरी से मैच को अप्रोच नहीं किया गया जी। मैं ज्यादा केएल राहुल को कहूंगा नहीं, उसके पास लिमिटेशन थी, वो मार के आउट हो जाता तब भी गालियां खाता, वो 250 कर दे आपके लिए, वो बेचारा तब भी गालियां खा रहा है। तो आई थिंक ये ठीक एनालिसिस नहीं है। केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला, जितनी उसके पास स्पेस थी उतने में उसने उतना किया जी। लेकिन हाँ, क्या अय्यर एक लड़का था मेरे जहन में कि शायद वो आपको आगे 5-6 लपे मार के तो वो 200-250 तक ले जाए स्कोर, फिर आगे से 300 प्लस कोई पता नहीं लगता फिर जी। वहां पे वो गेम बनी नहीं। और दूसरी इतनी गेम है नहीं कोहली की। कोहली अगर चले और वो लंबी शॉटें मार सके या उसको सिनारियो को चेंज कर सके, आई डोंट थिंक इन एज ऑफ 35 में शायद वो गेम खेल सके। बट अगेन यार, मुझे थोड़ा सा ना
10 ओवर का मजा आया, हिंदुस्तान पड़ा है और अच्छा पड़ा है उनको, और उनकी चीखें निकल गई थी जी और वो हाथ खड़े कर गए थे। जी अब वो ऑन स्लॉट को रोकना चाह रहे थे, ऑन स्लॉट रोकेगी इस तरीके से, ये थोड़ा सा ये डैमेज कंट्रोल हो इस तरीके से, मैं विकेटें रोकूं, वो रोकी उन्होंने, वो भी 10 ओवर वैसे ही खेले हैं जैसा आप खेले 10 ओवर। लेकिन जब विकेट आसान होना शुरू हुआ उसके बाद तो फिर कोई चांस ही नहीं था ना आपके पास, ना आपका ब्रेक हो रहा है, ना आपका सीन हो रहा है।